अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल फार्मा लर्निंग। हमने स्टार्ट किया हुआ है सिडेटिव हिप्नोटिक्स और एंजियोलाइटिक्स चैप्टर, जिसमें हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन देखी। तो आज के लेक्चर में हम जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे, बेंजोडाइज़ेपिन्स के बारे में पढ़ेंगे, बारबिचुरेट्स और नॉन बेंजोडाइज़ेपिन्स, या हम इसे कह सकते हैं कि एक डिफरेंस के लिहाज से मैंने यहाँ बनाया है। तो इसमें जो बेंजोडाइज़ेपिन्स हैं, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले लेक्चर वीडियो में, वो जो है किस रिसेप्टर साइट पे एक्ट करता है बिटवीन अल्फ़ा एंड गामा। इसके बारे में मैंने पहले बताया कि जो बेंजोडाइज़ेपिन्स हैं वो गाबा ए रिसेप्टर पे एक्ट करती हैं, और गाबा ए जो है फर्दर 5 सब यूनिट्स में डिवाइडेड होता है, जिसमें से 2 अल्फ़ा, 2 बीटा एंड 1 गामा। अब ये जो बेंजोडाइज़ेपिन्स कैटेगरी के ड्रग्स हैं वो कहाँ एक्ट करती हैं, किस रिसेप्टर साइट पे, बिटवीन अल्फ़ा एंड गामा। ये देखें, ये डायग्राम बनाई थी मैंने। ये हमारे पास 2 अल्फ़ा, 2 बीटा और 1 गामा सब यूनिट है। ये तो पूरा जो है गाबा ए रिसेप्टर है, इसके ये फर्दर सब यूनिट्स हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ओपन होगा और क्लोराइड आयंस का इनफ्लक्स करेगा। ठीक है, तो अब ये जो बेंजोडाइज़ेपिन कैटेगरी के ड्रग्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ इन्हीं पे एक्ट, इनके दरमियान भी एक्ट कर सकता है। अब जो बेंजोडाइज़ेपिन के कैटेगरी के ड्रग्स हैं ना, वो अल्फ़ा और गामा के दरमियान आके बाइंड करेंगे, वो उसका रिसेप्टर साइट होगा। और जो बारबिचुरेट्स हैं वो कहाँ पर एक्ट करेंगे, वो रिसेप्टर साइट इनके लिए, बारबिचुरेट्स कैटेगरी के ड्रग्स के लिए रिसेप्टर साइट एज अल्फ़ा एंड बीटा। मतलब वो जो बारबिचुरेट्स कैटेगरी के ड्रग्स हैं वो अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर साइट पे एक्ट करेंगे ऑफ गाबा ए रिसेप्टर। ठीक है, और जो नॉन बेंजोडाइज़ेपिन्स कैटेगरी के ड्रग्स हैं वो अल्फ़ा 1 रिसेप्टर पे एक्ट करेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि जो अल्फ़ा है, यहाँ सब यूनिट अल्फ़ा जो है वो फर्दर जो अल्फ़ा है वो 3 सब यूनिट्स में डिवाइडेड है, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 3। यहाँ पर मैंने समझाया था। और अल्फ़ा 1 जो है रिसेप्टर जो है वो स्लीप कॉज करता है। मतलब अगर कोई ड्रग है और वो अल्फ़ा 1 रिसेप्टर पे एक्ट कर रही है, गाबा ए रिसेप्टर है, और अल्फ़ा 1 उसका फर्दर सब यूनिट है, तो वो क्या करेगी, स्लीप कॉज करेगी। और अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 पे एक्ट करी है तो एंजाइटिक एक्शन होगा, एंजाइटिक एक्ट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि नॉन बेंजोडाइज़ेपिन्स जो हैं वो अल्फ़ा 1 रिसेप्टर पे एक्ट कर रही हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो स्लीप कॉज करेंगी। ठीक हो गया। अब नॉन बेंजोडाइज़ेपिन कैटेगरी के ड्रग्स में हमने कौन कौन सी ड्रग्स देखी थी, हमने ज़ोलपीडेम देखी थी, ज़ेलाप्लोन देखी थी। इसी तरह अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो क्या लिखा हुआ है जनाब कि बेंजोडाइज़ेपिन्स इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोराइड चैनल ओपनिंग। अब जो बेंजोडाइज़ेपिन्स है ना, वो क्लोराइड आयन चैनल की मतलब क्लोराइड आयंस जो अंदर आ रहे थे ना गाबा ए रिसेप्टर के, उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देते हैं। अब फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है बेंजोडाइज़ेपिन्स के केस में, और बारबिचुरेट्स के केस में क्या है, ड्यूरेशन है। ठीक है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पर ड्यूरेशन है। अब फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स एन इवेंट अकर्स। मतलब अब ये जो है बेंजोडाइज़ेपिन कैटेगरी के ड्रग्स हैं। अब जस्ट सपोज ये हमारे पास एक रिसेप्टर है, ठीक है, गाबा ए, ये मेरा हाथ जो है ये एक रिसेप्टर है। ठीक है, अब जो क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी इसकी, ये समझे क्लोज है, ठीक है, और हम अपन इसे ओपन करना, ये ओपन है। ठीक है, अब इसकी फ्रीक्वेंसी हमने बढ़ा दिया। फ्रीक्वेंसी मतलब वो जल्दी जल्दी, मतलब उसकी स्पीड बढ़ जाएगी ओपनिंग की। ठीक है, और ड्यूरेशन का मतलब वो ज़्यादा देर के लिए ओपन रहेगा और कम समय के लिए वो क्लोज होगा, ज़्यादा देर के लिए ओपन, कम क्लोज। ठीक है, आई होप बात क्लियर होगी। तो बेंजोडाइज़ेपिन्स जो है वो कहाँ पर एक्ट करती है, उनका रिसेप्टर साइड बिटवीन अल्फ़ा एंड गामा है। मेरे साथ रिपीट करें ताकि आपको अभी याद हो जाए। और जो बारबिचुरेट्स हैं वो कहाँ पर एक्ट करती हैं, वो करती हैं बिटवीन ये बारबिचुरेट्स जो है वो अल्फ़ा और बीटा पे एक्ट करती हैं। और जो बेंजोडाइज़ेपिन्स हैं वो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर देते हैं ऑफ क्लोराइड चैनल ओपनिंग, और बारबिचुरेट्स जो है वो ड्यूरेशन को इंक्रीज़ कर देते हैं। और जो नॉन बेंजोडाइज़ेपिन्स है वो सिंपली जो है क्लोराइड आयन चैनल को ओपन करते हैं।
इसके बाद क्या है थर्ड पॉइंट, एक्ट ऑन ऑल अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 3। तो ये जो है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 सब यूनिट्स पे एक्ट करेंगे, तो इनका क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होगा कि वो स्लीप भी कॉज करेंगे और वो एंटी एंजाइटी एक्शन भी अपना प्रोड्यूस करेंगे। ठीक हो गया। तो इसमें भी यहाँ पर सिमिलर इफेक्ट है कि वो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 सब पे एक्ट करेगा। और जो नॉन बेंजोडाइज़ेपिन्स है ना, वो हमने देखा कि सिर्फ अल्फ़ा 1 पे एक्ट कर रहे थे। तो जो ड्रग सिर्फ अल्फ़ा 1 पे एक्ट करेगी वो सिर्फ स्लीप ही प्रोड्यूस करेगी, उसका एंजियोलाइटिक एक्शन नहीं होगा। अब आगे नेक्स्ट क्या है, ये भी ये वही पॉइंट लिखा हुआ है कि ये स्लीप भी कॉज करेगा, एंजाइटी, किसकी बात हो रही है, बेंजोडाइज़ेपिन्स की बात हो रही है कि वो एंजाइटी को भी रिड्यूस करेगा और ऑल्सो माइल्ड स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट एक्टिविटी। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वो ड्रग्स जो गाबा भी रिसेप्टर्स पे एक्ट करती हैं उनकी स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट इफेक्ट होता है, और वो कौन सी ड्रग है, बैक्लोफेन है। ठीक हो गया। और इसमें भी सेम लिखा हुआ है, और नो एंजियोलाइटिक इफेक्ट। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि क्यों एंजियोलाइटिक इफेक्ट नहीं है, क्योंकि स्लीप, वो सिर्फ स्लीप कॉज कर रहा है, वो सिर्फ अल्फा 1 रिसेप्टर पे एक्ट कर रहा है, वो अल्फा 2 और अल्फा 3 पर एक्ट नहीं कर रहा। उसके बाद क्या है, उसके बाद है जनाब जो बेंजोडाइज़ेपिन्स का है उनका थेराप्यूटिक इंडेक्स लार्ज है, और यहाँ पर बार्बिट्रेट्स का थेराप्यूटिक इंडेक्स लो है। अब ये थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या है, मतलब उनका मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेंजोडाइज़ेपिन्स का ज़्यादा है, कि अगर हाई डोज, मतलब बहुत ज़्यादा हाई डोज पे जो है वो अगर हम बहुत ज़्यादा हाई डोज दे दें बेंजोडाइज़ेपिन्स का, तभी लीथल इफेक्ट होगा। और इन बार्बिट्रेट्स के केस में क्या है कि अगर थोड़ी सी भी नॉर्मल डोज से थोड़ी सी भी डोज ज़्यादा हो गई है तो क्या होगा, उसका लीथल डोज पे पहुंच जाएगा और उसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी। ठीक है, ये एक मेन पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट भी मेन है विच इज़, चलो हम पहले इसके देख लेते हैं, बार्बिट्रेट्स का देख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अब जो बार्बिट्रेट्स हैं उनके बारे में क्या लिखा हुआ है, गाबा मिमेटिक इफेक्ट मीन्स दैट एट हाई डोज बार्बिट्रेट्स विल मिमिक द एक्शन ऑफ गाबा एंड डोंट नीड गाबा फॉर इट्स एक्टिविटी। अब गाबा मिमेटिक इफेक्ट क्या है, गाबा मिमेटिक इफेक्ट ये है कि हमने ये देखें, इस डायग्राम को देख लें, ये मैंने पिछले वीडियोस में समझाई थी। अब इस डायग्राम में मैंने क्या बताया था कि जनाब जो है ये हमारे पास गाबा ए रिसेप्टर है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास बेंजोडाइज़ेपिन आकर बाइंड करेगा और साथ ही हमारे पास गाबा भी आकर बाइंड करेगा। अगर सिर्फ बेंजोडाइज़ेपिन बाइंड करेगा और गाबा बाइंड नहीं करेगा तो इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, ये क्लोराइड चैनल्स जो है वो ओपन नहीं होंगे, क्लोराइड का इन्फ्लक्स नहीं होगा। गाबा का साथ बाइंड करना ज़रूरी था। ठीक है, अब गाबा मिमेटिक इफेक्ट क्या है, कहते हैं कि अगर बार्बिट्रेट्स की हाई डोज हो जाए तो जो इटसेल्फ जो बार्बिट्रेट आकर बाइंड कर रहा था ना रिसेप्टर के साथ, तो उसके लिए गाबा का बाइंड करना ज़रूरी नहीं होगा। लाइक अगर हमने बहुत ज़्यादा बार्बिट्रेट्स दे दिए हैं, ठीक है, अब हमारे पास गाबा ए रिसेप्टर है, तो वो हमारे पास अगर जस्ट सपोज गाबा न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है ना, तो नो प्रॉब्लम, बार्बिट्रेट्स will itself act as GABA mimetic। ठीक है ना। अब जो बार्बिट्रेट्स है ना वो itself जो है गाबा का एक्शन परफॉर्म कर लेंगे, फिर जो है उसके ज़रूरत नहीं होगी गाबा की। लेकिन इसके केस में क्या है, इसके केस में ये है कि अगर हमारे पास जब तक गाबा न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होगा, जब तक गाबा न्यूरोट्रांसमीटर आके बाइंड नहीं करेगा गाबा रिसेप्टर के साथ, तब तक चाहे जितना ही बेंजोडाइज़ेपिन जो है आके बाइंड करे, गाबा ए रिसेप्टर जो है वो ओपन नहीं होगा, क्लोराइड आयन चैनल्स ओपन नहीं होंगे। ठीक हो गया। लेकिन बार्बिट्रेट्स के केस में क्या है कि अगर हमारे पास गाबा न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, अगर हमारे पास बार्बिट्रेट्स का लेवल ज़्यादा हो गया है तो वो इटसेल्फ एक्ट करेंगे और जो है टॉक्सिसिटी कॉज करेंगे, बहुत ज़्यादा जो है हमारा चैनल जो है ओपन हो जाएगा और बहुत ज़्यादा इफेक्ट ओवर इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओवर इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारा हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, या हम कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन, जो मैंने डिफरेंस के फॉर्म में बनाया ताकि जल्दी याद हो सके, बेंजोडाइज़ेपिन्स, बार्बिट्रेट्स, नॉन बेंजोडाइज़ेपिन्स। ये जो पॉइंट मैंने बताया ना, ये मेजर पॉइंट है कि क्यों जो है बार्बिट्रेट्स बैन किए जा चुके हैं, कि क्यों बार्बिट्रेट्स यूज़ नहीं होते, बेंजोडाइज़ेपिन्स यूज़ होती हैं। तो इसकी वजह यही है कि एक तो उनका थेराप्यूटिक इंडेक्स जो है वो लो है, और दूसरा ये है कि उनका गाबा मिमेटिक